सम्मानित देशवासियों, मैं ईशल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के अध्यक्ष, वाराणसी उत्तर प्रदेश से आज दो महान विभूतियों का जयंती। इस शुभ अवसर पर सत्य और अहिंसा के पुजारी, हम सभी के मार्गदर्शक, हम सभी के प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी, साथ ही सत्य और निष्ठा पर चलने वाले, नैतिक कर्तव्यों का अनुपालन करने वाले सामाजिक चिंतक, मेहनत और ईमानदारी की स्वरूप में प्रतिष्ठापित, जय जवान जय किसान के नारा देने वाले माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी का आज जयंती है। दोनों विभूतियों को नमन करते हुए, उनके आचरण को आत्मसात करते हुए आप सभी का इस शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। साथियों, आज विशेष करके हम दोनों महापुरुषों के कैरेक्टर को सामने रख करके बात करते हैं। आज इनके द्वारा दी गई वह विरासत हमारे पास है जिसे कि स्वतंत्रता के रूप में हम जानते हैं। अपनी विरासत, हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता के पश्चात अपने द्वारा निर्मित संविधान और कानून के अंतर्गत हम गवर्न होते हैं। यह सच्चाई है कि आज अपने द्वारा बनाए गए संविधान और संविधान के दायरे में निर्मित कानूनों का अगर हम उल्लंघन करते हैं तो कहीं न कहीं से हम उन महापुरुषों के आचरण, व्यवहार, उनकी सोच, उनकी जिज्ञासा, उनके त्याग, तपस्या, परोपकार और निष्ठा पर कहीं न कहीं से हम प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। आज हमें संकल्प लेना चाहिए इस शुभ अवसर पर कि इनकी पदचिन्हों पर चलते हुए, इनकी बेहतरीन आचरण को आत्मसात करते हुए, मानवीय गलतियों को भूलते हुए हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो कि व्यक्तित्व, समाज और देश के निर्माण में अवरोधक के रूप में कार्य करेंगे। आज मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ राज्यसभा के अंतर्गत जेडीयू के सांसद, सम्मानित सांसद माननीय मनोज झा जी ने जो अभिव्यक्ति दिया, उस अभिव्यक्ति को हमारा देखने का नजरिया बिल्कुल कहीं न कहीं से दूषित वातावरण के अंतर्गत है। आज का समय पूर्व के समय से बहुत परिवर्तित हो चुका है। हम ध्यान दें, क्या हम वहाँ खड़े हैं जहाँ हम अतीत में खड़ा हुआ करते थे? क्या वो स्थिति है जो आज के परिवेश में हमारे साथ, जो हमारे व्यवहार में है? बिल्कुल नहीं।
बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, बहुत सारे परिवर्तन की तरफ हम अग्रसर है। आज हम शिक्षा के क्षेत्र में, आज हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, आज आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हम पूर्व की समीक्षा करें तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं। जरूरत है कि जो हमारी खामियां रही है, जो पूर्व की खामियां रही है, जो आज भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, उसे हमें भूलने की ज़रूरत है। हमें सबसे पहले अपने अंदर सकारात्मक सोच पैदा करने की ज़रूरत है। नकारात्मक शक्तियों ने आज बहुत काफ़ी नुकसान पहुंचाया है पूरे समाज को। आज मैं विशेष करके इस शुभ अवसर पर आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि कविता का जो सार था वह आज के माहौल में हमें आज के परिवेश पे देखने की ज़रूरत है। आज के परिवेश में विशेष करके अगर हम ध्यान दें तो माननीय सांसद महोदय का कथन स्पष्ट शब्दों में था कि वह ठाकुर जो बुराइयों का द्योतक था, वह ठाकुर आज मेरे अंदर भी है, न्यायिक प्रणाली में बैठा है, आज प्रशासनिक स्तर पर बैठा है, शासनिक स्तर पर बैठा है। हमें उस बुराई रूपी ठाकुर को अपने दिल से बाहर निकालना होगा। मुझे लगता है इसमें किसी को भी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उनका कहने का तात्पर्य स्पष्ट शब्दों में था, अगर वो बुराइयां मेरे अंदर भी है तब मैं भी उसी ठाकुर के श्रेणी में आता हूँ। अब यहाँ पर समझने की जरूरत है, जाति और धर्म से यहाँ कोई रिश्ता नहीं है। वहाँ इस मुद्दे को लेकर के अगर हम सोचते हैं तो कहीं न कहीं से हमारी सोच की कमी है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि जातीय व्यवस्था हो या धर्म की व्यवस्था हो, व्यक्तित्व के संरक्षण के लिए है, समाज के संरक्षण के लिए है, देश के बेटरमेंट के लिए है, या किसी को क्षति पहुंचाने के लिए। अगर जातीय समीकरण के अंतर्गत, धर्म के समीकरण के अंतर्गत इस तरह के नारे दिए जाते हैं कि सर कलम कर दिए जाएंगे, अगर मैं होता तो इस तरह की घटना हो सकती थी। बिल्कुल गलत, नहीं होना चाहिए। इस तरह का स्टेटमेंट देने का किसने अधिकार दे दिया है आपको? ना आपको संविधान देता है, ना तो कानून देता है। तो संविधान और कानून के दायरे में हमें रह करके हमें ये ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम हम देश के नागरिक हैं। हमारा नागरिकता का कर्तव्य है, हमारा नागरिकता का अधिकार है, जो कि संविधान द्वारा, कानून द्वारा हमें प्राप्त है। हमें कोई भी अधिकार ऐसा प्राप्त नहीं है कि नफरत की विरासत पर एक ऐसी पहल की जाए जिससे कि समाज के अंदर वाइब्रेशन क्रिएट हो। यह अधिकार हमें न तो संविधान देता है, न तो कानून देता है। हमें ज़रूरत है अपने नागरिकता के अधिकार और कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए संविधान और कानून के दायरे में अपने सारे स्टेटमेंट देने के। नहीं तो मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे पीठासीन अधिकारी जहाँ भी जिस रूप में है, शासनिक स्तर पर हो, चाहे प्रशासनिक स्तर पर हो, चाहे न्यायिक स्तर पर हो, अपने दायित्व का बोध करते हुए इस तरीके की गतिविधियों पर विराम लगाने का प्रयास करें। ये नितांत आवश्यक है, समाज के लिए बहुत ही काफ़ी घातक है। मैं अपील करना चाहता हूँ देश के समस्त सम्मानित नागरिकों से कि ऐसे लोगों के विचारधारा को किसी भी तरीके से वेट देने की ज़रूरत नहीं। और मैं अपील करना चाहूँगा माननीय सांसद महोदयों से भी कि धर्म आधारित और जाति आधारित किसी भी तरीके का कोई स्टेटमेंट
उच्च सदनों में देने से बचें, जिससे कि समाज के अंदर वाइब्रेशन क्रिएट न हो सके। क्योंकि आज भी हमारी स्थिति जो समाज की है, वो शिक्षा के स्तर पर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 80% लगभग ऐसे लोग होंगे जो कि नागरिकता के अधिकार और कर्तव्य को नहीं समझते, जो कि अपने जीवन में शासन और न्याय प्रणाली की उपयोगिता को नहीं समझते हैं। तो आपके विचारों की प्रबलता को वो कैसे समझेंगे? इसे समझाने के लिए किसने प्रयास किया? आज हमें समझाने की ज़रूरत इसकी थी। देश के अंदर प्रत्येक नेता का यह नैतिक कर्तव्य बनता था कि समाज के अंदर प्रशिक्षित लोगों को करें, शिक्षित करें, शिक्षा के स्तर पे सुधार हो। आज देश का प्रत्येक नागरिक अपने दायित्व को समझने के लिए कॉम्पिटेंट हो। लेकिन आज हमारे राजनेता इस पर चर्चा करने को आज भी तैयार नहीं है। मैं पूर्व की बातें क्या करूं? पूर्व की बातें भी यही हुआ करती थी कि मतदान उसी स्तर पर होगा कि जहां जिस जातीय का समीकरण मजबूत है वहां प्रत्याशी खड़ा कर दो। धर्म के आधार पर जिस तरीके से समझ लिए कि वातावरण ऐसा क्रिएट हो कि धर्म के आधार पर लोग हिंदू मुस्लिम सिख में बंट करके मतदान की प्रक्रिया को अपना लें। सम्मानित देशवासियों, मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूँ, इस विचारधारा से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इस संदेश को लेकर के जन जन की आवाज़ बनाना चाहती है कि समाज के अंदर आप आवाज़ उठाएं कि व्यक्तित्व का संरक्षण कैसे हो सकता है, समाज का संरक्षण कैसे हो सकता है, बेहतर देश की संरचना कैसे हो सकती है। इस पर विचार करने की ज़रूरत है, इस पर पहल करने की ज़रूरत है। हमें संविधान और कानून के दायरे में हमें जातीय समीकरण को ध्वस्त करना पड़ेगा। हमें धार्मिक समीकरण को राजनैतिक स्थिति पर कहीं से भी क्रिएट होने से बचना पड़ेगा। और धर्म का क्षेत्र जिसका है वो धर्म का क्षेत्र देखें, राजनीति से इसका कुछ लेना देना नहीं है। जातीय समीकरण के अंतर्गत अगर राजनैतिक चर्चा होती है तो यहाँ पर माननीय पीठासीन अधिकारियों से भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग सहित में न्यायिक क्षेत्र में पीठासीन अधिकारियों से मैं आग्रह करूँगा कि स्वयं संज्ञान में लेते हुए इस पर कठोर कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा संविधान इसके लिए बिल्कुल इजाज़त नहीं देता, कानून इसके लिए बिल्कुल इजाज़त नहीं देता है। अगर आपको जानना है विशेष करके तो थोड़ा सा संविधान का अध्ययन करना पड़ेगा और आर्टिकल 21 को पढ़ना पड़ेगा। आर्टिकल 21 को पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी अभिव्यक्ति किस रूप में कैसे होनी चाहिए। अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो स्वतंत्रता में आपके जो संविधान की धाराएं हैं, संविधान की जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद में जो वर्णित हमारी धाराएं हैं, वो चाहे अनुच्छेद 19 हो, 19 कोष्टक 1 हो, 19 कोष्टक 2 हो, 19 कोष्टक 3 हो, सब में अलग अलग व्यवस्थाएं दी गई है। आपको किस रूप में कहाँ कैसे काम करना है, कैसे अपनी अभिव्यक्ति देनी है, किस रूप में प्रेजेंट करना है, समाज को बेहतर कैसे बनाना है, इस पर स्पष्ट शब्दों में बताया गया। तो आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों की अभिव्यक्ति को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दें जो जाति आधारित अभिव्यक्ति देते हैं, जो धर्म से आधारित अभिव्यक्ति देते हैं और राजनैतिक समीकरण के अंतर्गत अपनी राजनैतिक रोटी सीखना चाहते हैं। मैं आप सभी से अपील करूंगा कि इन्हें सिरे से खारिज करना ही बेहतर समाज की संरचना होगी। और राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी पूरे देश के अंदर एक मिसाल पैदा करना चाहती है जिससे कि समतामूलक समाज की स्थापना हो सके, जाति धर्म क्षेत्रवाद और भाषा से ऊपर उठकर बेहतरीन सामाजिक संरचना हो सके, विसंगतियों को दूर कर। मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये जन जन की आवाज़ बने
कि जो संगठन जातीय और धर्म के आधार पर संचालित होते हैं और नॉन रजिस्टर्ड संगठन जो वाइब्रेशन क्रिएट करने का काम करते हैं, उन्हें प्रतिबंधित भी करना कहीं से गलत नहीं होगा। चाहे किसी धर्म से जुड़ा हो, चाहे किसी भी बिरादरी से जुड़ा हुआ संगठन क्यों न हो, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इस विचारधारा के पक्षधर है। और राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी ये चाहती है कि देश का प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो, सामाजिक उसका एक स्टेटस हो और व्यक्ति समाज और देश के बेहतर विकास के लिए सोच सके। इसी कड़ी को, इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए पुनः मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हुए। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। विशेष करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।